ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला था वो होने वाला है कि हाउ टू कन्विंस बिजनेस ओनर्स टू गेट इनटू आवर सर्विसेज। ओके, यानी कि हम लोग किस तरह से बिजनेस ओनर्स को कन्विंस करेंगे हमारे सर्विसेज के लिए जो हम लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कौन कौन से सर्विसेज दे रहे हैं, गूगल वेबसाइट्स और गूगल माई बिजनेस पेजेस के ऊपर, ठीक है, जो कि ये सब फ्री है। बस इनको आपको सर्विसेज मतलब एकदम क्या बोलते हैं फिट करने आना चाहिए गूगल में, ठीक है, ताकि वो सब ऑनलाइन जा सके। जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स हैं उनको ऑनलाइन करना है आपको, और आप कुछ पेड हो सके, आपको कुछ पैसा मिल सके, वो भी अपने घर के आसपास छोटे मोटे दुकानों से, ठीक है, जो कि हाँ थोड़ा बहुत एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट है ग्रोथ वाला, उनसे आप पैसा ले सकते हो, कमा सकते हो, और उनको आप ये सब सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। तो पहले बात करें तो ये सब एक्चुअली एक सर्विसेज नहीं है, ठीक है, ये सब इमोशंस है। इमोशंस लाइक क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर एक बिजनेस ओनर्स को इस वेबसाइट का क्यों ज़रूरत है, उसको इसलिए ज़रूरत है ना कि उसको इससे अपना एक ब्रांड, अपना एक पहचान मिलेगा, अपने कस्टमर्स को वो गेन कर पाएगा, ठीक है, एक कस्टमर का बेस बना पाएगा, अपने एक कस्टमर्स के लिए कुछ कर पाएगा, उनको ऑनलाइन डिलीवरीज कर पाएगा, उनकी अपनी ग्रोथ, अपनी दुकान की ग्रोथ बना पाएगा, अपने आप को एक्सपैंड कर पाएगा, इसलिए उसको ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं कि आपको पैसा चाहिए था इसलिए आपने उसको चिपका दिया, ठीक है। आपको ये सब बताना है, आप कुछ बेच रहे हो तो उनको पहले ये बताना है कि इमोशंस क्या क्या है, इसमें क्या क्या आपके फ़ायदे होंगे, ये बताना है। ये नहीं बताना है कि हम लोग वेबसाइट में क्या क्या दे रहे हैं। ये पहला पॉइंट है, ये थोड़ा सा हम बता दिए। उसके बाद सबसे पहले अगर हम एक बड़ा खुलासा करें, ठीक है, कि मुझे कैसे मिले कस्टमर्स और मैंने क्या क्या किए हैं कस्टमर्स लेने के लिए, तो मैं बताता हूँ। देखो, मैंने अभी लगभग नहीं भी तो 500 कॉल्स किए होंगे, 500 कॉल्स। ओके, तो 500 कॉल्स करने के बाद मुझे ये पता नहीं चला मुझे ओनली आई हैव ओनली 20 to 25 क्लाइंट्स ओनली। 500 कॉल किए तब जाके मुझे 20 से 25 क्लाइंट्स मिले हैं। अब भैया इतना कम नंबर क्यों, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो ये जान लो, हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, अपना स्मॉल रिटेलर्स को कर रहे हैं। तो स्मॉल रिटेलर्स इसीलिए स्मॉल है, स्मॉल मतलब छोटे हैं। क्यों छोटे हैं भाई, उनका माइंडसेट ही नहीं है ग्रोथ वाला। अगर ग्रोथ वाले होते तो वो बड़े बन चुके होते, बड़े रिटेलर्स बन चुके होते, ठीक है। तो इसलिए वो स्मॉल है। तो 500 में मुझे 25 मिले जिनके आउटलेट्स 2-3 थे जो ग्रो करना चाहते थे, इसीलिए अभी वो मेरे क्लाइंट्स हैं। अब यहाँ ये मत देखो कि ये बहुत कम नंबर है, 25 से 20 क्लाइंट्स हैं, ये मत देखो वो कितने बार आपके कस्टमर्स बनते हैं, मतलब रिटर्न आपके पास कितने आ रहे हैं। अगर देखा जाए रिटर्न इन द सेंस, जैसे वो आपसे फेसबुक में एड्स चलवाने आ सकते हैं, इंस्टाग्राम में एड्स चलवाने आ सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो जरूरत होता है उनको एड्स के लिए, एसईओ करवा सकते हैं, और भी बहुत बहुत चीज़ है। जैसे अपना वेबसाइट जो आप बना के दिए उनको अपडेट भी तो करना है, उसमें आपको प्रोडक्ट्स बाद में भी तो लिस्ट करने, एक बार लिस्ट करने से तो नहीं होगा ना, उनके पास नया नया प्रोडक्ट भी आते रहेंगे। तो ये सब चीज़ आपको करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ बात रहा। अब आप बात आया आपका कि आप किस तरह से अपने कस्टमर्स ढूंढोगे, अपने एक फर्स्ट कस्टमर के पास किस तरह से जाओगे और किस तरह से उनको कन्विंस करोगे अपने सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले ना आपके पास कुछ होना चाहिए उनको दिखाने के लिए कि हाँ यार मैंने ये सब अचीव किया है, मैंने कुछ किया है। तो अगर नहीं होता है तो आप सबसे पहले ना अपने लिए या अपने आसपास कोई सा भी शॉप है जिसको आप जानते हो या पड़ोसी है, उसका एक वेबसाइट बना दो, थोड़ा अच्छा से बनाओ, एकदम दिल लगा के बनाओ, ताकि आपका एक पहला प्रैक्टिस भी हो जाए और अच्छा से बन भी जाए, ठीक है। वो चीज़ आपको दिखाना है कि हाँ मैंने ये चीज़ काम किया है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और इस तरह से उनको ग्रोथ भी मिला है। ये चीज़ आपको करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको सबसे पहला क्लाइंट्स लेने के लिए हम तो बोलेंगे कि ऑफलाइन जाओ। मैंने कॉल्स किए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कॉल किया था, जहाँ तहाँ से कॉल किया था, ठीक है। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, ठीक है। तो आपको पहला क्लाइंट लेने के लिए ऑफलाइन जाना होगा। हम भी ऑफलाइन गए थे, हम भी ऑफलाइन ही, पहला फर्स्ट कस्टमर जो आया था मेरा ऑफलाइन ही आया था। बता रहे क्या हुआ था, हम गए थे केक लेने के बाद मैंने अंकल से पूछा, अंकल आप ऑनलाइन कोई केक बेचते क्या। वो बोले कि नहीं बेटा हम ऑनलाइन केक नहीं बेचते हैं। तो मैंने बोला अगर अंकल आपका एक वेबसाइट हो जहाँ से ऑर्डर कर सकें तो बस, मैंने इतना ही बोला। अंकल खुश हो गए, अंकल बोले अच्छा ऐसा तुम बनाते हो क्या। बोले हाँ। बोला कि मेरा बना दो। बस इतना बोले और इतना आ गया।
तो मतलब छोटा सा प्रयास किए थे हमको नहीं पता था कि हम इतना कमा सकते इससे। उसके बाद मुझे लगा ये तो रिवॉर्ड है, मैंने जो काम किया उसके रिवॉर्ड मिला, तो मैंने फिर से चाहा कि मुझे और रिवॉर्ड चाहिए। तो और रिवॉर्ड के लिए मैंने भागा, तो मुझे बहुत सारे मिले और समझ में आया कि ये कैसे काम करता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप जा रहे हो अपने आसपास के दुकान में, तो उनके पास 2 सवाल होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। आप जैसे पूछ सकते हो, आप पूछोगे अंकल आप क्या ऑनलाइन डिलीवरी करते हो या आप ऑनलाइन हो? तो वो 2 चीज़ बोलेंगे, एक बोलेंगे नहीं और एक बोलेंगे हाँ हम लोग जोमेटो में हैं। तो पहला अगर बात करते हैं, अगर वो एकदम ऑनलाइन नहीं है तो आप उनको क्या बोलोगे ना, अंकल देखो आपके आसपास जितने भी स्टोर्स हैं ना वो सब ऑनलाइन जा चुके हैं। अगर मान लेता मैं एक एग्जांपल ले केक शॉप का, जैसे विनी जो है ना बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना केक ऑर्डर कर सकते हो। पर पता है अगर वो देखोगे तो वो छोटे छोटे एरिया में भी फैला हुआ है, पर बड़े बड़े जो अपने उधर के अपने आसपास के एरियाज के केक वाले उनको ऑर्डर नहीं आता है जितना विनी को आता है। ठीक है, तो अब आप ना इनको वो समझाओ, उनको इमोशन समझाओ कि वेबसाइट आने से आपको क्या फ़ायदा होगा। ये मत समझाओ कि वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स रहेंगे, ये समझाओ कि अगर अंकल आपके पास वेबसाइट आ गया तो जैसे मान लो विनी का वेबसाइट है, वहाँ पर जाके कस्टमर्स अपना केक ऑर्डर करते हैं, पर अगर आप अपने एरिया में ही अपना वेबसाइट बना लो और उनसे कम दाम में बेचो तब भी आपको प्रॉफिट ह्यूज हो, बड़ा प्रॉफिट हो। जैसे जो आप 150 रुपये का या 200 रुपये का जो केक बेचते हैं ना, वही वो लोग 1000 रुपये में बेचते हैं, तो आप उसको 500 रुपये में बेचोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा अपने ही शहर में। तो इस हिसाब से आपको काम करना होगा अंकल। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं जो आपको पॉइंट उनको समझाने होंगे कि किस तरह से आप जो है ना कि ग्रो कर सकते हो, ग्रोथ आ सकता है आपके बिजनेस में इस वेबसाइट के द्वारा। तो आपको सबसे पहला काम ये देख लेना है कि आप वेबसाइट नहीं बेच रहे हो, आप उनको बेच रहे हो इमोशन। ठीक है, आप उनको बेच रहे हो क्या, उनको आप बता रहे हो कि आपको ग्रोथ बेच रहे हो। ठीक है, आपसे वो सर्विसेज बिना मतलब का कोई नहीं लेना चाहेगा जब तक उनको कुछ ग्रोथ नहीं दिखता है। तो इस तरह से आपको काम करना है। अगर मान लेते हैं जोमेटो वाला केस में भी यही करना है, आपको बताना होगा कि विनी कैसे काम करता है, जोमेटो कैसे काम कर सकता है। बट आप अगर नहीं है तो आप फैलेंगे नहीं, आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे और ना तो आपका ब्रांड बन पाएगा। तो जब उनको ये सब चीज़ एहसास हो जाएगा कि हाँ भैया कि ये सब से मेरा फ़ायदा हो सकता है और होगा, एकदम होगा, क्योंकि आने वाला ज़माना में, आने वाला टाइम में आपको ये भी बताना होगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग कितना बूम कर रहा है और कितना बूम पे है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये सब बिजनेस ओनर्स को समझाना है। और हाँ, जिनको ग्रो करना होगा ना वो तुरंत आपको बोले, जैसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा बना दो फटाक से, उन्होंने नहीं देखा पैसा। और हाँ, बात उन्हीं से करना जिनके लिए ये 2000-3000 कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस में वो इन्वेस्ट करने के लिए एकदम तैयार है, उनसे आपको कस्टमर बनाना है। ऐसे नहीं चिंदी चोरों को कस्टमर मत बनाइएगा, वरना वेबसाइट आप आधा बना के दे दोगे और पैसा वो लोग मतलब वेबसाइट भी गया, पैसा भी गया, मतलब फंस जाओगे आप। तो इस सब चीज़ को आपको ध्यान दे के आपको ये सब चीज़ करना है। आई थिंक सो आपको ये सब समझ में आया होगा। और है ना, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।